हरे कृष्णा। तो यहाँ पे एक प्रश्न है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, इसके बारे में। तो चलो हम देखेंगे हमारे तीन शरीर क्या है। पहले जो है, जो शरीर जो हम दूसरे को देखे, मैं आपको देख रहा हूँ, आप मेरे देख रहा हूँ, जो आंख हैं, हाथ हैं, पैर हैं, ये बोलते स्थूल शरीर या ग्रॉस बॉडी बोलते हैं इंग्लिश में। ये किस किस चीज़ से बनाए हुए हैं? भूमि, अपो, नलो, वायु, खम। जो मिट्टी से बनाए हैं, जो पानी से बनाए हैं, जो अग्नि से बनाए हैं, ऐसे चीज़ों को। इसके अंदर एक और शरीर है जो हम देख नहीं पाया, वो कहते हैं सूक्ष्म शरीर है, इंग्लिश में सटल बॉडी है। तो ये किस चीज़ से बनाए हुए? मन, बुद्धि और अहंकार। मन, बुद्धि और अहंकार, सबको पता है मेरे पास मन है जो सोचते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं। बुद्धि भी है, हाँ। और साथ साथ में अहंकार भी है, लेकिन ये ऐसा नहीं, ऑर्गन नहीं है। जैसे हम किडनी निकाल सकते, दिखा सकते, हार्ट दिखा सकते हैं, लेकिन बोलते चलो 2 किलो मन दे दो आपका। ये कितना बड़ा आपका बुद्धि है, बोल नहीं सकते। ये सूक्ष्म है, ये हर जगह में उसका प्रभाव है और हर जगह में स्थित है शरीर में। ऐसा नहीं कि एक ही लोकेशन ऑर्गन जैसे है। इसलिए वो कहते हैं सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म चीज़ है लेकिन है। हाँ। उदाहरण जैसे समझो, आप एक जंगल में रात को ऐसे चल चल के अचानक से पैर के नीचे कुछ एकदम गीला गीला चीज़ आपको लगते हैं, तो तुरंत आप क्या सोचने लगे? कुछ तो सांप, नहीं तो कुछ तो अ, मेंढक, बेडूक, या कुछ तो आ गया पैर के नीचे, है ना? तो मतलब पैर के नीचे भी आपका बुद्धि है, इंटेलिजेंस है। तो आप समझ जाते हैं क्या चीज़ है ये तुरंत। सो और फिर आत्मा। आत्मा जो है, किस चीज़ से बनाए हुए? सच्चित आनंद है। जो सत्य है हमेशा के लिए, चित्त है ज्ञान है पूर्वक, और आनंद से बनाए हुए। तो हम ये है आत्मा, और हम दो शरीर से कवर कर रहे हैं। हाँ, सूक्ष्म शरीर और उसके ऊपर एक स्थूल शरीर। तो जब भी किसी का देहांत हुआ, तो केवल स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, और सूक्ष्म शरीर जो है वो आत्मा को उठा के वो दूसरा जन्म में जाते हैं। तो ये सूक्ष्म शरीर के अंदर ही सब चीज़ भरे हुए हैं, कि जितना भी इच्छा है, जितना भी आइडिया है, जितना भी आशा है, वो सब इस चीज़, इस सूक्ष्म शरीर के अंदर ही भरे हुए। इसलिए जन्म जन्मांतर भी कभी कभी कुछ का, किसी का इच्छा है, किसी का मेमोरीज है, कर्मा जो है, वो सब इस सूक्ष्म शरीर को ही इफेक्ट करते हैं। तो जीवन का उद्देश्य क्या? अगर हम इस संसार के बाहर आना, तो केवल ये स्थूल शरीर को नष्ट करना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सूक्ष्म शरीर को भी नष्ट करना। तो ये सूक्ष्म शरीर को कैसे नष्ट करूँ? हाँ, हमारा आइडेंटिफिकेशन है, जो ओलख है, जो पहचान है, उसको शिफ्ट करना। कि कर्मा क्यों आता है? क्योंकि हम सोच रहे कि मैं एक पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं ये है वो है, साउथ इंडियन है, नॉर्थ इंडियन है, चीन है, अमेरिकन है, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ। ये सब जितना भी पहचानते हम कर रहे हैं, ये सारे चीज़ जो है वो सूक्ष्म शरीर के अंदर प्रोग्रामिंग होते हैं। हाँ। तो वो इसको फिक्स करते हैं और याद करते हैं। तो जितना हम गलती से मिस आइडेंटिफिकेशन करते, उतना हम भुगाना भुगाना। तो आत्मा जो है उसका कर्म आत्मा के ऊपर लागू नहीं होते, कर्म केवल इस दुनिया के अंदर, तो सूक्ष्म शरीर है। इसलिए हम देखेंगे भक्ति मार्ग जो है क्यों पावरफुल है, क्योंकि भक्ति मार्ग के इसका फोकस क्या? ये सूक्ष्म शरीर को नष्ट करना। कैसे नष्ट करूँ? उसका आइडेंटिफिकेशन चेंज करने के लिए। जैसे आप देखें कोई भक्त है, जब भी दीक्षा मिला तो उसका नाम चेंज हो जाते, दास लगा जाता है। हाँ। और लेडीज जो है दासी लगा जाते हैं। तो ये हमारा अभी ओलख है, ये हमारा पहचान है। हम इस चीज़ से पहचान हुए, हम याद नहीं रहेंगे कि हम कौन सा कास्ट है, कौन सा जाति है, कौन सा परिवार है, कौन सा कंट्री वाले हैं, कौन सा फैमिली। वो सब कुछ मतलब ही नहीं। मेन चीज़ क्या है? आत्मा जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। कोई भी जीवात्मा है, सब भगवान का दास है। ये चीज़ हम याद कर करके मन जो है शुद्ध हो जाते हैं, बुद्धि जो है शुद्ध हो जाते हैं। और अहंकार, जो मिथ्या अहंकार, जो अभी सोच रहे हैं ये मेरा परिवार, ये मेरा माँ बाप है, ये मेरा फ्रेंड्स हैं, ये मेरा देश है, ये मेरा शहर है, ये मेरा पैसा है, ये मेरा बुद्धि है, ये सारी चीज़ जो है ये जो फेक है, क्योंकि ये कुछ समय के लिए ही है, ये चेंज होते ही जाते हैं। लेकिन असल में हमारा पहचानते कौन है?
असल में हमारा आइडेंटिफिकेशन क्या है कि हम भगवान का दास है, इसलिए बाकी सब जितना भी एक तमाशा जैसे है कुछ समय के लिए। तो कर्मा आत्मा के ऊपर लागू नहीं हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं जब भी कोई भक्ति मार्ग स्वीकार किया, अब एकदम फुल तीव्रता से भक्ति मार्ग स्वीकार किया, कर्मा जो है वो आत्मा के ऊपर या वो इंडिविजुअल के ऊपर लागू नहीं होते। कर्म कब लागू होते हैं, जब भी कोई अभक्त के ऊपर है, और जो भक्त है उसके जीवन में कृष्णा स्वयं देखते हैं, कर्म इंटरफेयर नहीं करते, क्योंकि अभी उसका पहचानते, उसका जो आइडेंटिफिकेशन चेंज हो गया। अभी ये सब चीज़ बोलने का सुनने का सिंपल लग रहा है, लेकिन आप जैसे रोज जी रहे हैं तो बहुत डिफिकल्ट है। कि क्योंकि इतना जन्म जन्मांतर के बाद हम इतना शरीर के साथ इतना कनेक्शन मिस आइडेंटिफिकेशन होगा कि इससे बाहर आने का बहुत मुश्किल है। इसलिए हमको मेहनत करना पड़ेगा, भगवान के बारे में सुनना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा। ये सब चीज़ कर करके इस दुनिया का चीज़ या रिश्ता जो है हम उसको स्वीकार करते टेम्पररी बेसिस है। समझ आता है, झेलना पड़ेगा, उसको पार करना पड़ेगा बस। लेकिन मैं और वो हमेशा के लिए कुछ संबंध नहीं है। आते रहते जाते रहते, ड्रामा जैसे हैं। कोई विलन बनेगा, कोई ये बनेगा, कुछ समय के लिए साथ में आया, बाद में चला जाते अपने आप। तो दुनिया में ऐसे ही है। क्या है नित्य है, हम और भगवान का संबंध है, वो नित्य है। हरे कृष्ण।